तो इस क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, क्वेश्चन गिवन है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टेप 1 में यहाँ पे क्या करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स के जो भी कोफिशिएंट होगा उसको डिवाइड करेंगे। मतलब हम सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स को डिवीजन करेंगे, तो 2y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक से एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे यहाँ पर होगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। ये हमारा बन गया, ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हमें स्टेप 1 में क्या करना है बेटा, स्टेप 1 में इसी क्वेश्चन को हमें सबसे पहले इस फॉर्मेट में लाना है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये हमारा फॉर्मेट है। सबसे पहले हमें स्टेप 1 क्वेश्चन कोई भी हो, सबसे पहले इसी फॉर्मेट में लाना है। हमें क्या फाइंड करना है बेटा, फाइंड पी एंड क्यू। तो हमें पी एंड क्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे बेटा तो क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर ये मिलेगा y के साथ जो होगा p होगा, तो यहाँ y के साथ क्या है, तो अगर p की वैल्यू हम फाइंड करें तो 2 अपॉन एक्स है, तो y इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स हो गया। और q क्या होगा बेटा, जो ये इक्वल टू के साइड में है, तो q क्या है यहाँ पर होगा एक्स लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक्स लॉग एक्स हमारा q की वैल्यू हो गया। तो यहाँ से p एंड q की वैल्यू हम फाइंड कर लिए, ये हो गया। अब हमें क्या स्टेप 2 में क्या फाइंड करना है बेटा, स्टेप 1 में हमें एक p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। अब चलते हैं स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में हम यहाँ पर बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e इंटू पी डी एक्स। क्या होता है बेटा, e इंटू पी डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर p की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो अगर हमने p की वैल्यू अगर पुट किया बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, e इज इक्वल टू p की वैल्यू कितना है, 2 अपॉन एक्स डी एक्स होगा। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 लॉग एक्स। अब हम यहाँ पर एक ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर। ये आपने कैसे लिख दिया सर, तो देखो बेटा, आपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा हुआ है लॉगरिथमिक में। ठीक है, आपने एक लॉगरिथमिक में प्रॉपर्टीज पढ़ा हुआ है कि log x के पावर m है, तो उसको हम m log x लिख सकते हैं। मतलब ये है कि जो भी पावर होगा, जो भी यहाँ पर पावर होगा वो नीचे आ जाएगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पावर नीचे है ऊपर भी जा सकता है। तो सेम यहाँ पे जो पावर है हमने इसको पावर पे ले गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आ गया, ये भी बेस सेम कुछ नहीं है, तो log में बेस सेम होता है। तो ये हम जानते हैं कि log यहाँ पर जो होगा a और a, जो यहाँ पर होगा वही वहाँ पे होगा। मतलब बेस और मैग्नीट्यूड दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो ये और ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं। मतलब a टू द पावर ऐसे भी होगा तो भी 1 लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया बेटा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं स्टेप 3 में। तो स्टेप 3 देखते हैं बेटा। स्टेप 3 में क्या है कि हम यहाँ पे एक y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ आई मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और q की वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। मेन मकसद हमारा यही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा, यहाँ पे अगर हम सोल्व करते हैं तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, एक्स स्क्वायर है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पुट करेंगे। यहाँ पे q कितना है हमारे पास बेटा, q इक्वल टू है, हमने x log x फाइंड किया था, तो x log x हो गया इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर हो गया इंटू डी एक्स प्लस सी। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन करेंगे। तो x इंटू अब ये वाला x और ये वाला एक्स स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा बेटा, ये तो y एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। अब हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है बेटा
कि यहाँ पर जो एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स का अलग से इंटीग्रेशन सोल्व कर लेते हैं और उसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हम सोल्व कैसे करेंगे बेटा? तो चलिए हमने इसको मान लिया कि ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, मतलब इसको इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स डी एक्स। इसको अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, फिर वहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यही सोल्व करेंगे बेटा। चलिए तो हम यहाँ पर आइलेट रूल यूज करेंगे। आइलेट रूल में क्या होता है? लॉगरिथमिक सबसे पहले है, अलजेब्रा बाद में है। तो लॉग को यू मानेंगे और ए को क्या मानेंगे? अलजेब्रा जो होगा वी। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें u इक्वल टू क्या होगा बेटा? log x होगा और v इक्वल टू क्या होगा? एक्स क्यू होगा। ये बात तो हमने यहाँ से आइलेट रूल से फाइंड कर लिया। अब चलिए अब यहाँ से u इंटू वी का इंटीग्रेशन करते हैं। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? u एज इट इज v का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके अगेन इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करें बेटा इस फार्मूले को सोल्व करने के लिए, तो यहाँ पे log x को हमने साइड ले लिया, मतलब u को बाहर ले लिया, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन कर दिया माइनस, अब log x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/x होगा इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू, अब v का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यू डी एक्स, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके अगेन इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? log x इंटू पावर में 1 ऐड करेंगे, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर में 1 ऐड करेंगे, वही पावर डिवीजन में ले लेंगे, माइनस यहाँ पे क्या होगा? 1/x, इसका भी क्या होगा? पावर 4 और अपॉन 4, पावर में 4 ले लेंगे और एक कैंसल आउट करेंगे, यही होगा बेटा। ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा इंटू डी एक्स, यही होगा बेटा। अब हम अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? log x इंटू एक्स के पावर 4/4 माइनस एक्स क्यू इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हमने सिर्फ यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई किया, तो अगर u v अप्लाई कर दिया तो हमारा यहाँ फाइनली एक्स क्यू बच गया। अब हम बेटा इसको अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो log x इंटू एक्स के पावर 4/4 आ गया, ठीक है, यही हमारा डेटा आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमें log x इंटू एक्स के पावर 4 माइनस एक्स के पावर 3 प्लस 1 अपॉन सेम वही, तो x के पावर 4/4 हो जाएगा बेटा। तो अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करूं, इसको सोल्व करके डायरेक्ट अगर मैं बात करूं तो log x इंटू एक्स के पावर 4/4 माइनस एक्स के पावर 4/4 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा? अब अगर हम इसकी वैल्यू, हमने एक ये किसकी वैल्यू थी? तो एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स डी एक्स की वैल्यू थी। अब हम इसकी वैल्यू मेन इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर जब मेन इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर वाई, जहाँ से हमने इसकी वैल्यू ओपन किया मतलब अलग से निकाला था, तो एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, अगर हम बात करें बेटा तो log x इंटू एक्स के पावर 4/4 माइनस एक्स के पावर 4/4, ठीक है, एक्स के पावर 4/4 प्लस सी। अब यहाँ पे हमने ध्यान से देखो बेटा, अगर हमने ये किया कि एक्स के पावर 4/4, तो यहाँ पे एक्स के पावर 4 यहाँ पे आएगा, हमने एक छोटा सा मिस प्रिंट कर दिया है, ठीक है। 1/4 हमसे छूट गया है ऊपर बेटा, ठीक है, क्योंकि पावर यहाँ वाला पावर यहाँ आएगा ना, ये वाला 1/4 बाहर हो जाएगा, तो अगेन इसका भी होगा यही सेम, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर वाई इंटू क्या हो जाएगा? एक्स के पावर 4/4, इसको साइड में हमने ले लिया, तो क्या हो गया बेटा? log x हो गया माइनस 1/16 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस सी, और यही हमारा क्या होगा? आप चाहें तो इसमें y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू भी आप ओपन कर लीजिए। तो y इक्वल टू क्या होगा बेटा? अगर आप y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स के पावर 4x स्क्वायर log x माइनस एक्स के पावर 4/16x स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, यहाँ पर भी 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू जो फाइनल आंसर आया बेटा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? फाइनल आंसर होगा बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 log x,
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस सी एक्स के पावर -2 और यही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई, यही इसका फाइनल आंसर होगा। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।